आप सभी 10th से 11th के अंदर आए हो और अब आपने अपने लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन ले लिया है जो कि है कॉमर्स लेने का। अब प्रॉब्लम ये है ना सर, मैंने ऐसा सुना है कि कॉमर्स के अंदर ना बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको पता है बैड डेट क्या होता है? नहीं। एग्जैक्टली सर, टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती, इसके अकाउंट्स आगे ज्यादा समझ में नहीं आते। कॉन्सेप्ट को समझना और प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। 11th में नए नए जोश में आके 10 किताबें लेने की जरूरत नहीं होती। कैलकुलेटर्स यूज करके अपनी टोटल्स को खराब मत करो। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खास ख्याल इनको रखना चाहिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। सबसे पहले तो वेलकम टू कॉमर्स। आप सभी 10th से 11th के अंदर आए हो और अब आपने अपने लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन ले लिया है जो कि है कॉमर्स लेने का। अब प्रॉब्लम ये है ना सर, मैंने ऐसा सुना है कि कॉमर्स के अंदर ना बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। बिल्कुल, 11th एक बहुत बेसिक क्लास है सर, और अकाउंटेंसी बहुत ही नया सब्जेक्ट है। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खास ख्याल इनको रखना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी सुना है अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी गलती ना करो, इसलिए आज मेरे साथ आया रोहित सर, है ना, अकाउंट्स के टीचर, आपको पता ही है। तो आज वो आपको वो गलतियां बताएंगे और उनके सोल्यूशन भी बताओगे सर। सर सोल्यूशन ही बताएंगे, गलती तो आप पूछोगे कि कौन सी गलती तो हाँ, गलती तो क्योंकि मुझे जाननी है ना कौन कौन सी गलती है, तो आप ध्यान रखना ये सारी गलती मत करना और आपको सर सोल्यूशन बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी पहली ये मिस्टेक है इग्नोरिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब सर बेसिक्स, देखो मुझे पता है कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो पता है, बट अकाउंटेंसी के क्या बेसिक्स हैं? सर अकाउंटेंसी के बेसिक्स ये हैं कि जैसे आप समझो पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको नहीं लगता कि ये पता होना चाहिए। जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले ग्रामर ABCD से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा कभी कभी डायरेक्ट सेकंड चैप्टर उठा के बैठ जाता है। तो सर इन दैट केस क्या होता है कि जो बेसिक्स है अकाउंटेंसी के, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, डेटर, बैड डेट, यही नहीं पता होता। आपको पता है बैड डेट क्या होता है? एग्जैक्टली सर, टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती, इसलिए अकाउंट्स आगे ज्यादा समझ में नहीं आती। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे घर बनाने के लिए नींव बनानी पड़ती है, तो यहाँ पर भी एक नींव है जिसकी कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं। वो बेस जो है ना, वही है अकाउंटेंसी के बेसिक्स। कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर पूरा आधारित है अकाउंटेंसी, तो वो सबसे पहले समझने चाहिए अपने। राइट, तो वो आप कराओगे ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंसेप्चुअली एक एक चीज, सारी चीजें वो तो सर ऑलरेडी बैचेस के अंदर, प्रारंभ बैच के अंदर करा ही रहे हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगली मिस्टेक देखिए सर, चलो अगली मिस्टेक है ट्रीटिंग अकाउंटेंसी लाइक अ थ्योरी सब्जेक्ट। जी, जैसे सर ये थ्योरी सब्जेक्ट आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चे। हाँ, जैसे वो 10th तक बायोलॉजी पढ़ते थे, उसमें चीजों को रटते थे, तो अकाउंटेंसी क्या थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होता? कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल है लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं। मैथ्स जैसा भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, थ्योरी भी नहीं है, ये उन दोनों के बीच का है। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आपको मैंने रूल्स बता दिए, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगा के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे सोचो कि मैं एक नया स्टूडेंट हूं, मैं 11th में आया हूं, अब मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी है, तो मैं कैसे अकाउंटेंसी को पढ़ूं? मतलब क्या सोचूं? आप बोल रहे हो ना कि थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे? तो आपको थ्योरी को थ्योरी नहीं समझना है कि मुझे रट ली मैंने कोई डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको एक वर्ड बोला पार्टनरशिप, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। आपको मैंने बोला फाइनल अकाउंट्स, आपको ये समझ में आना चाहिए फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। उसकी डेफिनेशन आती नहीं एग्जाम में, उससे क्या करना? तो जो भी वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये थ्योरी है यहाँ पे, एप्लीकेबल थ्योरी, ना कि रटने वाली थ्योरी। अच्छा, मतलब यहाँ पर रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल चीजों को समझना है, ताकि आप जब थ्योरी कर सको, थ्योरी आपको समझ में आए, तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ये है पूरा क्रक्स। ये हम एकदम स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखना है ना बच्चे को। एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ भी रटना नहीं, सीधी सी बात। बिल्कुल, मतलब ये चीज तुम ध्यान में रखना, अकाउंटेंसी में ट्राई ही मत करना रटने का। समझो सर आपके साथ है ही, आपको पूरी चीज समझाने के लिए, तो डर क्यों रहे हो यार? हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, बहुत आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की तरफ, जो कि है लैक ऑफ रिवीजन। अच्छा सर, ये तो मुझे भी पता है कि रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करने के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर एक टर्म लिखा है प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस सर? ये प्रैक्टिस जो आप अकाउंट्स की करेंगे ना, उसी का ही रिवीजन करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अकाउंटेंसी में अगर मैंने आपको एक तरीके से कोई चीज समझा दी, अब साइंस में क्या है, लॉ है, कोई भी लॉ है तो वो सेम ही है, आपने रट लिया, आपने क्या पूरी दुनिया ने रट लिया, तो सेम ही रहेगा, वही लिखना है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। जब आप किसी टॉपिक को समझते हो तो आप कैसे उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है।
और इसीलिए आप जब रिवाइज करोगे तो कोई दुनिया का टीचर आपको रिवाइज नहीं करवा सकता, आपको अपनी प्रैक्टिस से ही उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ सर वो बैलेंस शीट वगैरह भी होता है? बैलेंस शीट ही तो होती है, और क्या होता है, हर बच्चा अपने तरीके से मैच करता है, उसका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है बैलेंस शीट को मैच करने का। तो क्या तरीका, मतलब प्रैक्टिस ही एक तरीका है सर? अगर आपको समझ में आ गया, जैसे अपन ने वो वीडियो बनाया था ना सर, कि एक्सपेंसेस नहीं डाले तो बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आए, लाइट का बिल, याद आ गया बिल्कुल, तो वो नहीं डाला था, तो वो तो इंडिविजुअल कॉल है ना, कौन सा बंदा क्या चीज डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। अगर वो बंदा सही तरह वो चीज को पहले ही समझ लिया कि ये चीज इस साइड डलनी है, तो वो गलती करेगा ही नहीं। मतलब मैं ये समझ पाया हूं कि अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट को समझना और प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए भी मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपनी प्रैक्टिस की एक बुक मेंटेन करें, ओके, और लाइन से सारी चीजें करें। ऐसा नहीं कुछ उन्होंने नया समझा और उसको भूल जाए, किसी और कॉपी में किया था। एक पर्टिकुलर कॉपी आपको मेंटेन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10th तक ना तुम एक ही कॉपी में सब कर रहे थे, 11th में आ गए हो, अकाउंटेंसी का एक नेक्स्ट एक नोटबुक बनाओ, पूरी बैचेस में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। रजिस्टर बनाना, बड़ा रजिस्टर जिसमें सब कुछ करोगे आप, और बकायदा उसको ही करना है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है बेटा। एक रजिस्टर बनाना ही है जिसपे पूरा लाइन से तुम प्रैक्टिस करोगे, उसमें अपने पॉइंट्स लिखोगे कि तुम्हें इस कंसेप्ट में क्या समझ में आया। ये मैं बेसिकली लेक्चर जब लूंगा ना तो मैं बता भी दूंगा कि वन पेजर कैसे आप उनको फ्लो बताते चलोगे। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि खरीद लेंगे रजिस्टर, और याद रखना ये गलतियां मत करना इंपॉर्टेंट है। चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की तरफ, जो कि है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। मतलब सर आप 10th तक किस बुक से पढ़ा? एनसीईआरटी से पढ़ते पूरा ही एनसीईआरटी मतलब सभी एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब होती है, बेस है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पता है क्या होता है 11th में, जैसे ही बच्चा जाता है और वो एनसीईआरटी बुक्स को तो ऐसे साइड में रख देता है, वो साइड लाइन हो जाती है, और यहाँ पे इनकी बुक आती है टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, ये सारी बुक्स में से ये बंदा पढ़ता रहता है, और ये देखता तक नहीं है एनसीईआरटी को। मैं लिटरली बता रहा हूँ, नई लेके आएगा, आखिरी तक नई रखी रहेगी। और ये मैंने भी करा था जब मैं 11th में आया था ना सर, मैंने पीसीएम ली थी, तो उस टाइम पे मैंने फिजिक्स की मैं अलग अलग रेफरेंसेस लिया है, किताब इतनी सारी घर में ढेर लगा लिया, पढ़ाई मैंने किसी से नहीं करी। तो इसका बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर ये रेफरेंस बुक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन पे डिपेंडेंट हो जाओ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, इनमें जो ऑथर्स हैं उन्होंने एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन भाई एनसीईआरटी तो हर वक्त चेंज कर रहा है ना अपना सिलेबस, तो वो अपडेटेड सिलेबस तो सिर्फ एनसीईआरटी में है, और वो इन बुक्स में अभी तक इनकलकेटेड है नहीं। पुराने 2014-15 के क्वेश्चन दिखते हैं अपने को इन बुक्स में। तो आपको एनसीईआरटी को लेना है और उसमें से भी प्रैक्टिस करनी है। आप, मुझे पता है भाई, पहले दिन से ही आप टीएस और डीके से ही करोगे, मुझे पता है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसके जो नए क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में आए हैं। इस बार अपडेट हुआ है सिलेबस, सारी चीजों के वीडियोस भी अपलोड किए हैं मैंने, क्या अपडेटेड सिलेबस है, उस हिसाब से एनसीईआरटी अपडेट हुई है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मत भूलना। दो आप टीएस खरीद के और डीके खरीद के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है एक पर्सनल चीज मैं तुम सबको ये बताना चाहूंगा, 11th में नए नए जोश में आके 10 किताबें लेने की जरूरत नहीं होती। आप एक जगह से पढ़ो, है ना, जैसे आप रोहित सर से पढ़ रहे हो ना, तो रोहित सर पे भरोसा रख के उनसे पढ़ो, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं उन चीजों से पढ़ो, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, काम बन जाता है। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल बुक्स ये अच्छी नहीं होती। आपको एक टीचर, एक किताब, इस पे फोकस करना है, बहुत बेहतरीन एग्जाम हो जाता है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन ही था बच्चों का, उसका रिप्लाई भी देते हैं कि सर कौन सी बुक रेफर करें। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, आप टीएस ग्रेवाल रेफर करो, आप एक्ट्रिया रेफर करो, आप डीके गोयल रेफर करो, वासन रेफर करो, आपको जो करनी है करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब में कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, लेकिन ओवरऑल पूरा, यार अकाउंटेंसी तो धंधा तो एक ही है ना, तो सारी चीजें अलग अलग तरीके से हर बुक में कवर्ड है। तो तू जो भी रेफर कर रहा है उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारे कोर्स में। और मैं क्या रेफर करता हूं, तो पूरा बंडल रखा है चारों बुक्स का, तो वो आपको बैचेस में दिखा देंगे सर, वो बैचेस में दिखेगा। चलो, मैं सारी रेफर करता हूं, बेसिकली कोई भी बुक आप ले लो, आपको यहां पढ़ने में और बुक में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। राइट। तो अब हमारी लास्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टेकिंग शॉर्टकट्स। मतलब शॉर्टकट्स क्या सर अकाउंट्स में, फॉर टोटल्स एंड बैलेंसिंग। तो सर क्या वो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते क्या यहाँ पर? कैलकुलेटर सर बिल्कुल नहीं, सीबी, अरे इसका तो मैंने इतना बड़ा अपडेट बना के वीडियो डाला है इनके लिए। अच्छा, तो मैं देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कॉमर्स ली, तो वो तो ऐसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते रहते थे। एग्जाम में कैसे करते थे? एग्जाम में तो नहीं कर पाते। एग्जैक्टली सर, यही है कि आपको आदत अगर एक बार टेक्नोलॉजी की, कैलकुलेटर की लग गई, तो फिर क्या होगा कि वहां पे जब आप कैलकुलेशंस करते हो एग्जाम में, तो बहुत वीक हो जाते हैं। मतलब 3 घंटे में एक बंदा पेपर करता है, लास्ट में सैंपल पेपर सॉल्व,
3 घंटे में आपका हो जाएगा क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। वही 3 के 3.5 घंटे हो जाएंगे एग्जाम में, और 3.5 तुम्हें मिलेंगे नहीं तो पेपर छूट जाएगा, बिकॉज आपके कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं है। तो भाई मैं मानता हूं कैलकुलेटर आप 12th के बाद यूज करना, दिल से करना, बिल्कुल 3 कैलकुलेटर एक साथ यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11th में कैलकुलेटर्स यूज करके अपनी टोटल्स को खराब मत करो। थोड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे, मैं तरीके बता दूंगा कि कैसे एक बड़े कैलकुलेशन को बहुत इजीली करा जा सकता है। तो वो तरीके समझ, ना कि कैलकुलेटर और कोई भी और शॉर्टकट आप यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी और ये कैलकुलेटर्स, मतलब एग्जाम में काम नहीं आएंगे ना। इन शॉर्ट ये है कि आप शॉर्टकट्स उतने मत ढूंढो, जो बताए जाएंगे शॉर्टकट्स उसको आप अप्लाई करो, बट कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में ना ये गलतियां होती हैं बच्चों से, कैलकुलेशन पेपर छूटता है, पेपर पूरा छूट गया। तो ये मत करना, प्रैक्टिस करते रहनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे करनी है, कैसे शॉर्टकट्स अप्लाई करने, भाई 10 साल से पढ़ा रहा हूं, बताया वो पता है तो सारी रोहित सर चीजें। बता देंगे। तो आराम से ना भरोसा रख के Yes. आप कैलकुलेशंस जल्दी कैसे करनी है उस पर ध्यान देना, ना कि अपने तरीके से कोई शॉर्टकट ढूंढना, ठीक है। ऑलराइट, बस वो तो ये कैलकुलेटर के लिए इतना। और कैलकुलेटर के लिए जो वीडियो है, मतलब स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार ऐसे बार्ड आइटम्स में लिख के दिया है कैलकुलेटर, और न्यूज़ अलग चल रही है कि कैलकुलेटर अलाउड हो गया सीबीएसई में, तो उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आ जाएगा आई बटन में कहीं पे, आप उसको भी देख लेना, देख सकते हो। तो ये कुछ 5 गलतियां थी, और ये गलतियां आप मत करना, क्योंकि देखो अभी आप 10th से 11th में आए हो, है ना, 11th बहुत डिफरेंट होने वाली है, आपने कॉमर्स चूज कर लिए, अब इन गलतियों को मत दोहराना। आपको सबके सोल्यूशन भी बता दिए सर ने, और सर आपके ऐसे बीच बीच में आके आपकी मदद करते रहोगे ना आप इन सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बैच पे है ना सर, रोज ही मिल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो मदद करते रहेंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, बाय।